ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? તો આજે આપણે ભણીશું હિન્દી ધોરણ 7 પાઠ 1 ચિત્ર કે સંગ સંગ ચિત્રપાઠ છે। જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેમાં ચિત્ર આપેલું છે, તેમાં તમારે જોવાનું છે। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। एमा नीचे जो प्रश्न आपेला छे, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो एमा आवशे साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ी एटले के सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। बीजो प्रश्न छे, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। तीजू, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। ત્યારબાદ બીજું ચિત્ર આપણને આપેલું છે, તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજું चित्र છે તે શેનું છે તો આપણે જોઈએ। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो के टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। पछी बीजो प्रश्न छे, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें, गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मूनवॉकर आदि। तीसरा, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? जवाब, बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया। चौथू, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। पांचवू, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? टायर फटने की आवाज़ से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। तीसरा प्रश्न है, टायर फटने की घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी कोई आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तो एमा लखवानुं, पिछले साल मैं अपनी मौसी के यहाँ गया था। एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे। उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया। मैं बुरी तरह डर गया।
मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे का एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है। ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बांधी थी वह ढीली हो गई थी, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। उस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। समझाई गયું विद्यार्थी मित्रों? तो मारी चेनलने लाइक करो, शेर करो અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.